हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब अगर इस वीडियो में पीछे से किरकिर की आवाज आ रही है मेरी आवाज के अलावा तो इतना याद रखना वो किरकिर मेरी आवाज नहीं है, वो किरकिर पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक तो दिल्ली और उसकी कंस्ट्रक्शन कभी खत्म नहीं हो सकती और मेरी गली में बाइकें आने ना कभी बंद नहीं हो सकती, बाय गॉड। सो आज की ये वीडियो जो कि है मेरा कम बैक और माई ओन चैनल इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट सेटिंग गोल्स फॉर 2024। बस मुझे पता है कि मैं ये गोल सेटिंग वाली वीडियो के लिए काफ़ी लेट हूँ ऑलरेडी। कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना चल रहा है गाइस एंड मेरी गोल सेटिंग अभी तक नहीं हुई है। 4 महीने बर्बाद कर दिए हैं इस साल के। जो ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी करी नहीं है, बट अगर आप भी मेरे जैसे हो जिन्होंने अभी तक गोल सेटिंग नहीं करी है देन इट्स नॉट टू लेट गाइस, हम अभी भी वो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली होने वाला है कि लास्ट ईयर भी मैंने लेट ही गोल सेटिंग करी थी, मार्च के टाइम पे करी थी, और वो पेपर ना अभी रिसेंटली ये रहा वो पेपर। लुक एट द हालत ऑफ दिस पेपर। बेसिकली ना मैंने इसके अंदर सब कुछ लिख के अपने भगवान जी की ना ड्रॉर में रख दिया था कि भगवान जी अब ये आपके सहारे है, मैंने तो लिख दिया है, ये करवा देना बस। और मैंने मार्च में लिखा था ये, तो मेरे को ये मिली अभी कुछ दिन पहले, मैं सफाई करी थी तब। तो मैंने बोला भाई चलो यार इसको पढ़ते तो है, मैंने इसको खोला नहीं है बाय द वे। मुझे इसकी एक दो चीज़ें याद है जो मैंने लिखी थी, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम की कुछ फॉलोइंग्स की लिखी थी, एक मैंने एक कंपनी के साथ काम करने के लिए लिखी थी, वो सब मुझे याद है, बट बाकी मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं है कि मैंने इसमें क्या लिखा था। तो ये मैं आज तुम्हारे सामने खोलने वाली हूँ एंड इसमें देखेंगे हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, और फिर हम सेट करेंगे 2024 के गोल्स, जिसमें बहुत कुछ मेरे खुद के पर्सनल यूट्यूब चैनल के बारे में होने वाला है, तुम लोगों के बारे में होने वाला है। सो होपफुली तुम्हें मजे आएंगे और होपफुली इसे कोई तो देख रहा होगा, और कोई भी ना देख रहा हो ना तो इट्स फाइन, बिकॉज ये मैं आई एम जस्ट पुटिंग ऑल ऑफ दिस आउट इन द यूनिवर्स होपिंग कि ऑल ऑफ दिस विल कम ट्रू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। और ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही फट गया यार। भगवान ने तो नहीं फाड़ दिया कि भाई ज़्यादा हो गया तेरा भी, तू इतना ज़्यादा गोल सेटिंग भी मत कर लेना। ये मैंने मार्च में लिखा था एंड देखो मैंने इसमें, जैसे हम एग्जाम से पहले ऊपर ओम नहीं लिखते थे तुम ये करते थे एग्जाम पेपर लिखने शुरू करने से पहले ऊपर ओम लिखते थे कि भगवान जी आप ही के सारे पार हो पाएंगे वरना तो फेल है हम। तो वैसे ही मैंने लिखा था। ओह माय गॉड, इसमें ऑलरेडी मुझे चीज़ें दिख रही है जो मैंने नहीं करी है अभी तक। ओके, मेरा फर्स्ट गोल ये था वर्क फॉर स्कूप वूप ओके टेस्टेड। तो उस टाइम पे मैं बहुत ही एक लो फेज से जा रही थी और मैंने ना ऑडिशन दिया था, और मैं ओके टेस्टेड के लिए ना पिछले मतलब लास्ट साल से पहले पिछले 2.5 साल से ट्राई करी थी कि मेरा किस तरह ओके टेस्टेड में ना मेरी जॉब लग जाए, बट वो नहीं हो रहा था। एंड पिछले साल एक्चुअली दिसंबर में, सो 22 दिसंबर में ओके टेस्टेड ने एक पोस्ट डाला था कि दे आर हायरिंग पीपल। तो मेरी फ्रेंड ने उसका स्क्रीनशॉट भेजा था, अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिला ना मैं यहाँ लगाऊंगी जरूर। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि ओ यू कैन अप्लाई क्योंकि आप ओपनिंग हो रही है। तो मैंने फटाफट ना, मैं बीर में थी, मैं फटाफट अपना फोन उठाया, उनको एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजना था, मैंने वो रिकॉर्ड करके भेजा। और ना बहुत टाइम तक मुझे ओके टेस्टेड की कॉल नहीं आई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब 3 महीने बाद तक भी, मतलब अगला साल स्टार्ट हो गया 23 और मुझे उनकी कॉल नहीं आई, कुछ नहीं आया। और मैं इतनी डिप्रेस चल रही थी कि मुझे था कि यार मुझे ये करना है, मतलब मैं बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा सैड इस बारे में। तो तब मैंने ये लिस्ट बनाई थी और मैंने इसमें लिखा था वर्क फॉर स्कूप वूप ओके टेस्टेड। ऑल्दो वो कोई इतना बड़ा मेरा उनके साथ मेरा कोई टाई अप नहीं हुआ उनके साथ बहुत बड़ा, दे डिड नॉट हायर मी, but I did end up getting one video with them जो मैं यहाँ पर डाल दूंगी और उसका आई बटन भी डाल दूंगी, तुम जाके देख लो। तो ठीक है, मुझे पता है कि मैंने यहाँ लिखा था वर्क फॉर स्कूप वूप ओके टेस्टेड, सो आई डिड वर्क विद देम। इट्स जस्ट कि उन्होंने मुझे फुल टाइम ऐसे हायर नहीं करा और मैं उनकी फुल टाइम टैलेंट ही बनी, जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा दुख था लास्ट ईयर, बट टू बैड फॉर देम। I'm sorry. Kidding guys. Next है I will make makeup videos. यहाँ पे ऐसे वो टे वाली आवाज लगा देना चाहिए, बिकॉज मैंने ये नहीं करा है। ऑल्दो मैंने ये थोड़ा सा करा था, मैंने मेकअप क्लास ज्वाइन करी थी लास्ट ईयर 2023 में फेब में मैंने एक मेकअप क्लास ज्वाइन करी थी एंड वो 1 महीने का कोर्स था, बट मैंने उसको 3 महीने तक मतलब मैं जाती रही थी क्लास में, बिकॉज उस टाइम में मेरे साथ ना कुछ हो नहीं रहा था, मतलब लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, करियर वाइज बिल्कुल ही डिप चल रहा था एंड मतलब मैं डील नहीं कर पा रही थी उसके साथ। फर्स्ट टाइम इन लाइफ ऐसा हुआ था कि मतलब मेरा करियर इतना ज़्यादा ड्रिप पे चला गया था, जो ऑडिशन जो इंटरव्यू दे रही थी सब में फेल हो रही थी। तो मैंने बोला भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक मेकअप क्लास ज्वाइन करी थी और मैंने थोड़ी बहुत मेकअप वीडियो शायद बनाई थी अपने इसी चैनल पे एंड दे एक्चुअली डिड गेट अ गुड रिस्पॉन्स। सो दिस ईयर we might actually continue with this
जो मैंने गोल बनाया था, जो मैंने लास्ट ईयर इतने अच्छे से किया नहीं, बिकॉज मैं अपने अलग ही एक फेज में जा रही थी। उस फेज के बारे में बात करेंगे बट किसी और वीडियो में। बट गो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग जो मैंने लिखा था, आई विल मेक वीडियोज फॉर माई यूट्यूब चैनल। भाई मेरे तो सारे गोल्स में मैंने पे करा है। मुझे लग रहा है अगली बार भगवान के पास रखने के बजाय मुझे ये छाप कर अपनी दीवार पे लगाना चाहिए, ताकि मैं रोज देख सकूं मैंने सेट क्या किया था। मैं तो मतलब फोल्ड करके भूल गई ना इसको। भाई मतलब मैंने बनाए थे यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस, बट मिडवे कहीं पे मैं बस खो गई और मैंने बनाने बंद कर दिए। एंड बट दिस ईयर I promise we're going to continue with this goal। ये मेरे 2024 goals में भी जाने वाला है। But I am telling you, this year I'm going to do a lot of things on YouTube। I know, I hope I will have 3,000 subscribers in 2023 on my shorts channel। ये पे मैं देना बंद कर देती हूँ, मेरी एडिटर डाल देगी। बट खैर 3000 सब्सक्राइबर्स तो नहीं हुए मेरे शॉर्ट चैनल पे। मेरा एक और चैनल भी है, हिमानी खत्री शॉर्ट्स करके, जिसको मैंने टोटली अब बंद ही कर दिया। इस साल मैंने उसे टोटली बंद करके एक नया चैनल बना दिया है, अरे यार हिमानी के नाम से। एंड दैट इज गोइंग टू बी माई शॉर्ट्स चैनल। उस चैनल के लिए मेरे अलग गोल्स है इस साल। तो क्योंकि मेरे को बस पता है, द थिंग इज कि मैं बताती हूँ, मेरा वो जो चैनल था ना, वो मेरा फर्स्ट चैनल था, हिमानी खत्री शॉर्ट्स, जो मैं यहाँ लगा दूंगी उसकी क्लिप। अब वो बंद है, उसको कुछ वैसे इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। बट वो चैनल ना मेरा फर्स्ट चैनल था, एंड उस चैनल पे मैं व्लॉग्स करती थी, बहुत कुछ करती थी। मैंने उसको बहुत टाइम चलाया, बट उस पर ना मतलब जब मैंने शॉर्ट्स डालने शुरू करे ना, एकदम से वो फटना शुरू हो गया और वो 2000 सब्सक्राइबर्स से पहुंच गया 700 सब्सक्राइबर्स से। तो मुझे लगा कि यार वाह, ये तो हो रहा है, बढ़िया है वो। पर फिर बीच में मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई, ऑल ओवर द प्लेस तो मैं हूँ ही लाइफ में, तो मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई। मैंने ये सेकंड चैनल बना लिया, बिकॉज मैंने एक अंकुर वारिको की यूट्यूब क्लास करी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो और आपने एक चैनल को बहुत टाइम के लिए आप छोड़ देते हो ना यूट्यूब पे, मतलब 6 महीने 7 महीने साल भर के लिए भूल जाते हो उस चैनल को और वापस शुरू करते हो, तो उसकी ग्रोथ ना उतनी नहीं होती। ठीक है, अब मैं इस पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, मुझे नहीं पता कितना ट्रू है कितना नहीं है ये। तो मुझे लगने लगा कि वो चैनल ना ग्रो नहीं होगा, फालतू है, रहने दो, छोड़ दो। तो पर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, व्हाटएवर ब्ला ब्ला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनली 2024 मैंने डिसाइड किया, फक दैट चैनल। हो गया मेरा अभी, मुझे नहीं करना उस चैनल पे कुछ भी। तो मैंने उस चैनल को फाइनली छोड़ दिया। ठीक है, जो भी है 2000 सब्सक्राइबर्स है, 2000 सब्सक्राइबर्स नॉट इवन अ बिग डील। आई नो कि अगर मैं एक दूसरे चैनल पे कंसिस्टेंट रहूंगी तो मैं 2000 सब्सक्राइबर्स जल्दी कर सकती हूँ उसके अंदर। तो इसलिए मैंने इस थ्योरी को चेक करने के लिए ये सच है कि नहीं, वो चैनल को तो कंप्लीटली अब मैं उस पर कुछ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हो गया उसका। ये चैनल रिलेटिवली नया है, ऑल्दो इस पर भी मैं काफ़ी टाइम से डेड थी। तो अब मैं देखती हूँ कि इसके अंदर मैं वीडियोस डालती हूँ तो क्या होता है। एंड एक टोटली नया चैनल बनाया है मैंने, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि इज दैट थ्योरी करेक्ट और नॉट, कि वो ग्रो करता है कि नहीं करता है। जाकर सब्सक्राइब करना तो कर लो, उसको कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट इसको तो कर लो भाई प्लीज। ठीक है, प्लीज। थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट, आई विल मेक रैंट वीडियोज फॉर माई इंस्टा। भाई इंस्टा तो मैंने कजन से बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बिल्कुल। मैंने रैंट मतलब मैंने वीडियोस बनाई, बट मैंने एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया था लास्ट ईयर। एक कॉन्सेप्ट बहुत चला था मार्केट में, जिसके अंदर कुछ नहीं करना होता, बस तुम खड़े हुए हो तो कहीं भी खड़े हुए हो तो कुछ भी कर रहे हो तो उसके ऊपर मीम लिखी हुई आती है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई उस फॉर्मेट को यूज करके, एंड उस पर मुझे नो डाउट बहुत सारी फॉलोइंग भी आई और बहुत अच्छे व्यूज भी आए। तो वो मैंने करा, बट मैंने रैंट वीडियो एज सच नहीं बनाई। जो मैं इस साल बना रही हूँ अब, इस साल से मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक नया फॉर्मेट पिक करा है, जिसके अंदर मैं रीमिक्स कर रही हूँ वीडियो और मैं रैंट कर रही हूँ उनके ऊपर। सो अगर यू वांट टू चेक देम आउट, गो चेक आउट माई इंस्टाग्राम। कर लो यार, उसे भी फॉलो कर लो, वो भी मेरे टारगेट में है इस बार। हाँ, 2023 के टारगेट में मेरा वो अरे यार हिमानी इंस्टाग्राम पेज, जो मैं यहाँ डाल दूंगी, भी है। सो गो चेक इट आउट। नेक्स्ट, I will have 20k Instagram followers in 2023. I did manage to get 20,000 followers in 2023 on my Instagram। मेरी ये जो फॉर्मेट जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने इसको शुरू किया था और इससे मुझे बहुत सी ग्रोथ मिल रही थी और फॉलोइंग आ रही थी। मैंने 2023 खत्म होने के मतलब थोड़े से पहले में ही मेरे हो गए थे 20k। तो जैसे मैं 20k हुए ना, तो मैंने बोला कि हो गया, अभी तो गोल पूरा हो गया, फिर अभी क्या करना है, बस कर दो अभी इंस्टाग्राम। बट
जब तुम इंस्टाग्राम को बस कर देते हो ना तो फिर इंस्टाग्राम तुम कहता है अच्छा बेटा इतना इतना हवा हो रहे हो तुम, तो ऐसे करके तुम्हारे फॉलोअर्स से ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा 20 के फॉलोइंग हो गया था, बट फिर क्योंकि मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया था इन द लास्ट मंथ ऑफ 2023, तो फिर वो गिर गए थे। बट नाउ वी आर बैक एट 21 के फॉलोअर्स। बट इस साल आई हैव अ न्यू टारगेट फॉर माई सेल्फ एंड आई होप आई विल अचीव दैट, जो अभी हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट 2024 गोल्स। आई विल स्टार्ट माई इंस्टा क्लोथिंग पेज। भाई कोई क्लोथिंग पेज नहीं बनाया मैंने, कोई क्लोथिंग पेज नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, हम करेंगे। वी विल डू दिस समडे, वी विल डू दिस, नॉट राइट नाउ। I will travel to Pondicherry and Andaman, which I did go on a vacation to Pondicherry with my husband on our birthdays. तो basically उसका बर्थडे 19 सितंबर को आता है और मेरा 22 अक्टूबर, like we are a month apart, and हम एक कॉमन ट्रिप बना लेते हैं अपने बर्थडे के लिए। पैसे बचते हैं गाइस। अंडमान नहीं गए ऑल दो, बट ठीक है, एक चीज तो टिक हुई, पौंडीचेरी हम गए। अंडमान इस साल चले जाएंगे, मे बी, यू नेवर नो। अगला वाला तो सुन देख पढ़ के मुझे हंसी आ रही है। आई विल बी फिटर एंड लूज 10 kgs एंड बिकम 58.5 kgs अगेन। ओ माई गॉड, जब भी मैंने ये लिखा होगा 58.5 kgs और मैंने लिखा है कि मुझे 10 किलो कम करने हैं, दैट मीन्स तब मैं 68.5 kgs की होंगी। एंड इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट, मैंने वेट बढ़ाया है अपना। मैं 72 kgs की हो गई थी पिछले साल। आई एम टेलिंग यू, आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच, लाइक अ वेरी रफ पैच। एंड मुझे ना मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था मुझसे वर्कआउट नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रफ चल रहा था मेरा लाइफ। तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लूजिंग, मैं 72 पॉइंट समथिंग kgs की हो गई थी, बट करंटली आई एम 68 पॉइंट समथिंग kgs। तो एक्चुअली मैं वापस से उतने पे ही हूँ जितना जब मैंने यहाँ पे ये लिखा होगा उतने पे ही हूँ अब मैं वापस से। तो आई स्टिल हैव 10 kgs टू गो। मुझे नहीं लग रहा वो हो रहा है, मुझे लग रहा है 58.5 तो अब मैं नहीं देख पाऊंगी शायद वेइंग स्केल पे, बट यू नेवर नो। बट आई एम टेलिंग यू, आई एम वर्किंग आउट अगेन। अब मैं फिर से वापस से MMA क्लास जा रही हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ। मैंने अपना ट्रेडमिल वापस से शुरू करा लिया बिकॉज आई रियलाइज कि मुझे जिम में ना मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, मुझे जिम जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे वाइब पसंद नहीं आ रही थी जिम की। तो मैंने अपने घर पे जो ट्रेडमिल था जो बंद करवा दिया था और कहीं और शिफ्ट करा दिया था, वो वापस मंगवा लिया ताकि मैं घर पे ही वर्कआउट कर सकूँ। और दैट्स प्रीटी फार दैट्स वर्किंग सो फार। सो या ये हमने नहीं अचीव करा है। एंड लास्टली आई had written I will act more and join theatre class. एक्ट मोर और थिएटर क्लास तो कहीं भी नहीं हुआ भाई। आई वुड लाइक टू से कि मैंने अपने गोल्स में से देखा जाए तो घंटा कुछ अचीव नहीं करा है यहाँ पे। 6, 7, 8, 9, 10, वाओ, 10 में से 4 चीजें करी हैं, सिर्फ 40% ही गोल्स अचीव करे हैं मैंने। दैट्स नॉट गुड but that's fine, it's okay. We were going through a rough patch and it's okay, but this year I'm going to set some new rules and some new goals and hopefully 40% से तो बेटर का ही होगा। मतलब 33% पे पास होता है बंदा, तो पास तो मैं हुई हूँ, बट बिल्कुल मतलब ग्रेस मार्क्स से ही पास हुई हूँ। We have our new paper जिसके ऊपर हम लिखेंगे new goals. So I'm going to write, what is the date today? Oh God, मेरे फ़ोन पे तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो डेट कैसे पता चलेगी मुझे? Guys, 1 second. Alright, so today is the 23rd of April 24. Okay? डेट लिख दी है हमने और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कर दें, ओम लिखना बहुत जरूरी होता है गाइस, देखो, वरना हम पास तो पिछली बार भी नहीं हुए थे ना, तो इस बार भी कैसे होंगे। इस बार आई एम गोइंग टू कीप माई गोल्स अचीवेबल एंड रीजनेबल। कुछ ओवर द टॉप नहीं लिखना है मुझे फालतू, मतलब मैं इन दी एंड ऑफ द डे अचीव करके ही हटूँ। तो पहली चीज, अगेन आई वुड लाइक टू बी फिटर, सो so we have to basically write it like I am already doing it. So I am 65, चलो 65 kgs, ठीक है, 65 तो कर ही लेंगे यार, अभी 68 है, 3 किलो कम करना है, नॉट अ बिग डील। 65 kgs एंड आई वर्क आउट regularly. So that's my first goal. Second goal ये है कि I have
यार मैं ना सोचूं इंस्टाग्राम पे, जैसे मेरा 21 है और हम ऑलरेडी हाफ ईयर, बट हम ये अगले साल अप्रैल में ही खोलेंगे इसको, दोबारा खोलेंगे नहीं एक्चुअली, इस बार शायद मैं इसको अपने सामने ही रखना चाहूँगी क्योंकि मेरे को याद रहे ताकि कि मैंने लिखा क्या है. बट इन अ ईयर आई थिंक आई शुड रीच 50K, आई थिंक, आई होप सो. आई विल जस्ट राइट आई हैव 50K followers on Instagram. Now for YouTube, I really want to be very consistent on YouTube. So I'm firstly going to write I am consistent on YouTube. And second, I want to write ki I have created 2 new IPs for my YouTube. सो बेसिकली ना मेरे दिमाग में ऑलरेडी 2 IPs हैं जो मैं इस साल अपने YouTube पे करना चाहती हूँ. ठीक है, वो उनका आइडिया मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, विच यू विल फाइंड आउट बिकॉज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक देम एंड क्रिएट वीडियोज ऑफ देम. ठीक है, तो ये 2 IPs मुझे करनी ही है. सो आई विल डू दैट. इंस्टाग्राम के लिए भी मैंने एक IP सोची है. आई हैव एन IP कॉल्ड ऑन Instagram. So this is like I have 2 IPs for YouTube and 1 IP for Instagram that I've already thought that I want to create. So I'm going to do this. Abhi it doesn't matter if I fail or succeed, it doesn't matter, but I have to create it. That's the mudda here. ठीक है. Oh, also एक चीज, I am investing money in property. So this is one thing I really want to do. Like I want to invest money, some amount of money in some kind of property, like some kind of real estate. And bhai, it doesn't have to be in crores. Obviously I don't have crores right now, but whatever I have, whatever I can save and jutakar, whatever I can buy, I will. And that's what I want to definitely do this year. I am traveling to Andaman. I want to really go to Andaman और आई वॉन्ट टू गो टू लक्षद्वीप. मोदी जी के स्टंट के बाद तो हम सबको लक्षद्वीप जाना ही चाहिए गाइस. तो आई डेफिनेटली वॉन्ट टू गो टू लक्षद्वीप और अंडमान दिस ईयर. सो या I think this is pretty much it. This is all I really want to do this year. I really want to create real good content. I want to be very active on my YouTube. I want to be very active on my Instagram. And I also want to take care of my mental health at the same time. तो इसलिए मैं numbers को ज़्यादा chase नहीं कर रही हूँ इस साल. But हाँ, I want to create and then let's see wherever we reach. So yeah, this is it. This is it for our goals for 2024. मैंने यहाँ लिख लिए हैं. Yeah, I hope तुम लोगों को भी कुछ इंस्पिरेशन मिली हो इस वीडियो से. एंड यू ऑल्सो सिट डाउन एंड राइट योर गोल्स फॉर 2024 अगर तुमने अभी तक नहीं लिखे हैं तो, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू सेट गोल्स इन लाइफ. बिकॉज कल मैं एक मूवी देखी थी जिसका नाम है बहुत ही बढ़िया मूवी थी, उसका नाम था एनीवन बट यू, और उसमें एक गाना था. उस गाने की लाइन्स ऐसी थी कि this is the start of your book and the rest is still unwritten. So this is the start of my book and the rest is unwritten. So I am going to write it myself this year and that's my goal. So yeah, I hope आप लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिली है ये वीडियो करने के बाद, because this basically marks the start of creating a lot of videos in the coming year and getting a lot of new followers and making a fam on YouTube. And someday we will come back and watch this video and be like, हमारे तो बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं थे यार यहाँ पर, बिल्कुल 200 फॉलोअर्स बैठे थे हम यहाँ पर, 200 सब्सक्राइबर्स, बट 200 से 2 लाख super soon, but we're not chasing numbers. It's fine even if it doesn't happen, but it has to happen. Okay. All right, this is it from my side. This was all for today's video, and if you liked it, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you next time. Bye.